दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जैसे ही चंदे वाली पूरी लिस्ट देश के सामने आई है, पूरा देश चौंक गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब इस्तीफा मांग लिया गया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चंदा इकट्ठा किया, इसमें सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। अगर चंदे की बात करें तो 60 अरब 60 करोड़ 51 लाख 11 हजार रुपए अकेली बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा किए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह और एक खुलासा यह हुआ है कि ईडी की कार्रवाई और ईडी इनकम टैक्स की जो छापेमारी के बाद तमाम कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया था। चंदे में मतलब उसके बाद ही छापा हुआ था। इस कंपनियों के नाम भी सामने अब आ गए हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ना खाएंगे ना खाने देंगे का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब क्या करेंगे? उनके पास अब कौन सा रास्ता है? किस मुंह से कहेंगे कि भ्रष्टाचार को हम देश से खत्म करेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और हम तो चौकीदार हैं, झोली उठाकर चल देंगे। लेकिन इसी चौकीदार वाली पार्टी ने किस तरीके से देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से मोटी रकम वसूली है, इसका डेटा अब देश के सामने आ गया है। आगे हम आपको एक एक करके तमाम जानकारियां इससे जुड़ी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, वो भी उन कंपनियों के द्वारा जिनका अक्सर झुकाव मोदी सरकार की तरफ रहता था, क्या यह एक बहुत बड़ा घोटाला है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के साथ साथ हम आपके साथ दो और बड़ी खबरें शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप लगा है। अफसोस इस बात का होता है, बीजेपी वाले इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत जो है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में 134वें स्थान पर पहुंच गया है। चौंकाने वाली बात देखिए कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और चीन से भी पीछे भारत चला गया है। उसके बावजूद भी देश में डंका बजाने की बात की जा रही है, चंगा सी कह कह करके लोगों से वोट बटोरे जा रहे हैं। खैर, आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा क्यों मांगा गया है। स्क्रीन पर आप लोग खबर देखिए। कोई और देश का प्रधानमंत्री होता, यानी कोई और देश होता, तो इतने भयावह स्कीम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, पीएम को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, ना उनके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से बीजेपी ने चंदा वसूली की है, यह अपने आप में पूरे देश को चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आई हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। विनोद कापड़ी जो एक फिल्म डायरेक्टर है, उनकी तरफ से यह कहा गया है और उन्होंने साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे को लेकर कहा है कि कोई और देश होता तो इतने भयावह स्कीम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता। लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना चंदा मिला है, इसका एक डेटा सामने आया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब देखिए, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 60 अरब 60 करोड़ 51 लाख 11 हजार रुपए का चंदा मिला है। इसमें सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रिलायंस से लेकर के गेमिंग एक कंपनी है, उसने मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह देखिए कि जिन कंपनियों पर ईडी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। मैं आपको एक एक करके उन कंपनियों के नाम बताना चाहता हूं। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली कंपनी फ्यूचर गेमिंग। आप जानते हैं ना, इस कंपनी का नाम कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे ज्यादा कीमत के बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। इस कंपनी ने 2019 से अब तक 1368 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी का संबंध लॉटरी इंडस्ट्री से है और सेंटियागो मार्टिन नाम के शख्स ने साल 1991 में यह कंपनी बनाई थी। इस कंपनी की 13 राज्यों के अंदर ब्रांच है और ज्यादातर या दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में काम करती है। कंपनी का कहना है कि इसके तहत 1000 कर्मचारी काम करते हैं। साल 2022 में परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कंपनी पर छापेमारी की थी और 409 करोड़ रुपए की संपत्ति इस कंपनी की जब्त की थी। और उसके बाद क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस कंपनी ने तमाम चंदा देना शुरू कर दिया और उसके बाद चंदे की भरमार इन्होंने शुरू कर दी। और उसके बाद कंपनी के ऊपर कार्रवाई क्या हुई है, ये आप सब देख रहे होंगे। तो ये किस कंपनी के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, चंदा मिल गया। उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,
यह जो कंपनी है, चुनावी बॉन्ड खरीदने की भी लंबी लिस्ट इस कंपनी की भी सामने आई है। कंपनी ने 967 करोड़ रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। 12 अप्रैल 2019 से कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किया और एक दिन में ही 1 करोड़ की कीमत वाले बॉन्ड खरीदे। 2019 से 12 अक्टूबर 2023 तक कंपनी ने कई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। साल 2019 में मेगा इंजीनियरिंग और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। इस कार्रवाई में हैदराबाद और अन्य जगहों पर कंपनी से जुड़े कई कार्यालयों पर छापेमारी की गई थी। इस कंपनी के मालिक तेलुगु बिजनेसमैन कृष्णा रेड्डी हैं और जैसे ही इसके ऊपर छापेमारी हुई उसके बाद इसका चंदा देने का सिलसिला बढ़ गया। उसके बाद चंदा कितना दिया इसने? 966 करोड़ रुपए। तो आप देखिए कंपनियों से चंदा किस तरीके से वसूला जा रहा है। तीसरा नंबर, हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी ने 367 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और कंपनी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हुई थी। साल 2020 में कंपनी पर यह कार्रवाई की गई थी। उसके बाद कंपनी ने चंदा देना शुरू कर दिया। तीसरा, वेदांता लिमिटेड। 2022 में ईडी की छापेमारी इस कंपनी के ऊपर भी की गई थी। उसके बाद कंपनी ने 400 करोड़ रुपए का चंदा यानी चुनावी बॉन्ड खरीदे। ये चंदा किसको गया होगा आप समझ सकते हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इस कंपनी के ऊपर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है और यह छापेमारी साल 2020 के अंदर हुई है। उसके बाद 2021 में इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे 162 करोड़ रुपए के। उसके बाद डीएफएल जो कमर्शियल डेवलपमेंट लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर 2019 में सीबीआई की ओर से जमीन आवंटन में अनियमितता के मामले में कार्रवाई की गई। इसके बाद 2023 में ईडी ने कंपनी के गुरुग्राम में कार्यालयों पर भी छापेमारी की थी। यह छापेमारी रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक से जुड़े एक मामले में जांच के दौरान हुई थी। कंपनी ने 130 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, जिन जिन कंपनियों पर ईडी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है उन कंपनियों ने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, ये रिकॉर्ड आपके सामने है। अब किस मुंह से बीजेपी कहेगी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। खैर, आगे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगली खबर जो कि कर्नाटक से आ रही, जहां पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता येदुरप्पा के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने का केस दर्ज हुआ है। पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। महिला ने 17 साल की बेटी से यौन शोषण का आरोप लगाते हुए येदुरप्पा के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देती है और उसी के नेता क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर पहुंच गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और चीन से भी हमारा देश नीचे स्तर पर पहुंच गया है। उसके बाद भी आप देखिए भारत को विकास की गंगा की तरफ ले जाने की बात कही जा रही है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में भारत 134वें स्थान पर पहुंचना यह अपने आप में एक चिंता वाली बात है। हमारे देश से बेहतर बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान है, लेकिन आज हमारे देश में भौकाल कैसा मचाया जाता है। हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। खैर, इस पर भी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।